वन में एक बहुत 1991 में एक बहुत सीरियस रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया था। और इस एक्सीडेंट में सबसे ज्यादा चोट, सबसे ज्यादा इंजरीज, इंटरनल सीरियस इंटरनल इंजरीज मिली थी मुझे। I was in coma for a very long time, for many months. I was in and out of hospitals. This accident happened near Ambala in over here. And जब ये एक्सीडेंट हुआ वहां से मुझे they took me to PGI. Then from there they took me to Command Hospital. From there they took me to All India Institute. और ये सब कुछ होने के बाद दी आई आई वेंट थ्रू वन सर्जरी। और इस सर्जरी होने के बाद जब हम लोग जलंधर में थे टुवर्ड्स द एंड ऑफ 1991, तो गुरुजी का इतना प्यार और इतनी ब्लेसिंग्स थी कि जलंधर के टाइम में संगत जी, देयर यूज्ड टू बी वेरी वेरी फ्यू संगत जो गुरुजी के पास एक टाइम पे होती थी। एंड गुरुजी ने बहुत लोगों के थ्रू मैसेज भिजवाया कि बलोत्रा फैमिली नु कहो कि मेरे पास आए। एंड माय पेरेंट्स पर आर्य समाजीज, तो हम लोगों को इतना गुरु और इतनी इन सब चीजों पे फेथ नहीं था, तो हम एकदम तो नहीं गए। बट 1992 में बिगनिंग में जनवरी में फर्स्ट वीक में एक आंटी थी हु वाज ऑन अ वे टू गुरुजी। And she came to meet me. She was on her way. And जब वो आई और हमारे साथ बैठी, तो उन्होंने गुरुजी के बारे में कुछ कुछ बातें करना शुरू करी। और जैसे जैसे उन्होंने she started talking about Guruji, I think both me and Mama were just ready to go to him. एंड इतना ज्यादा शुक्राना है फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट कि इस एक्सीडेंट ही के थ्रू, ये एक्सीडेंट ही एक रीजन बन गया था टू रीच हिम। और इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी मुझे। आई हैड पैरालिसिस, आई हैड सीरियस हेड इंजरीज, my arteries had broken, I had lost a lot of blood, I was very weak, my hemoglobin was 6, and I could barely walk. I was under every possible doctor's care, neurological, orthopedician. I had a slight fracture in my skull. I had everything that you can think of. And when this operation also happened in All India Institute in 1991, in the end, the doctors had told me that, I would have to come back for some more surgeries, for a lot of more extensive, care. एंड ये कह के उन्होंने मुझे वापस बोला कि आप जलंधर चले जाओ थोड़ी देर के लिए। हम लोग जलंधर में रह रहे थे, माय फादर वाज पोस्टेड देयर। तो इस एक ऑपरेशन के बाद हम लोग वापस जब जलंधर गए 1991 में एंड में, तो गुरुजी ने किसी ना किसी के थ्रू हमें बहुत मैसेजेस भिजवाए कि मल्होत्रा नु कहो कि मेरे पास आए। जैसे मैंने कहा, उस दिन वो आंटी थी और उनके बात करते करते, उनकी बातें सुनते सुनते हमारा मन बन गया, बोथ ममा एंड माइन, कि हम गुरुजी के पास जाएं। एंड वो दिन है सत्संग जी। एंड टुडे आ, पूरी की पूरी जिंदगी आ, के मायने बदल गए। आई थिंक पूरी की पूरी जिंदगी का को देखने का नजरिया बदल गया, पूरी की पूरी जिंदगी को जीने का तरीका बदल गया। सब चेंज हो गया आफ्टर कमिंग टू गुरुजी इन द बिगिनिंग ऑफ 92, इन जनवरी, इन द फर्स्ट वीक। हम जैसे ही गुरुजी के पास गए, गुरुजी के पास उस दिन ज्यादा संगत नहीं थी। वैसे भी जलंधर में उन दिनों में, आई एम टॉकिंग अबाउट 92 वगैरह में, तो एक टाइम पे ज्यादा संगत नहीं होती थी। एंड बहुत ही थोड़े लोग थे, 3 या 4 लोग थे। और हम लोग जैसे गुरुजी के पास बैठे हुए थे, तो बैठे बैठे गुरुजी की बातें, जैसे गुरुजी मतलब गुरुजी के पास बैठे हुए थे और गुरुजी ने ही बुला लिया
एंड पहले ही दिन गुरुजी ने बोला मम्मा और मुझे कि चल चरण दबाओ। और चरण दबाने का एक अपॉर्चुनिटी पहले ही दिन में जाते ही मिली। दिस इज गुरुजी's लव फॉर अस, and it is this love that Guruji gave us the moment we went, and it is this feeling of so much of security and so much of peace that we got, on in the moment we entered into the Jalandhar Mandir, is what actually made us feel that we had come to the right place। और यही प्यार जो गुरुजी ने अपनी संगत को दिया, और यही प्यार गुरुजी चाहते थे कि हम गुरुजी को दें, जिस प्यार में ना कोई शर्तें हों, और ऐसा प्यार जो कभी क्वेश्चन ना करे गुरुजी को कि आज हम गुरुजी को टेस्ट करेंगे, और अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो गुरुजी हमारे साथ हैं। अगर हमें कभी भी लगे कि हमारी लाइफ थोड़ी डीरेल्ड हो गई है, या हमारी लाइफ में कुछ मुश्किल आ रहा है, तो हम गुरुजी को क्वेश्चन करें। तो ये सब सीखा है कि कैसे बिना क्वेश्चन करे अपनी जिंदगी को जीना। क्योंकि जब हम मान जाते हैं और हमें समझ में आ जाता है कि गुरुजी इज द वन हु गेव अस दिस लाइफ, he is the one who is deciding on how your life should be. He is the one who is chalking out each and everything. उनकी नजर से कुछ नहीं छुपा हुआ। चाहे कुछ भी हो जाए आपकी लाइफ में, जितनी बड़ी सी बड़ी मुश्किलें भी आ जाए, वो भी गुरुजी की ही मर्जी से आती हैं। और उसके इन सिचुएशंस के थ्रू निकालना भी उन्हीं के हाथ में है। एंड व्हाट गुरुजी एक्सपेक्ट्स अस टू डू एट सच टाइम्स, और इन एनी सिचुएशन, हाउएवर डिफिकल्ट इट इज कि हम बस एक सच्चे मन से उनकी तरफ अरदास करें, और एक बिना क्वेश्चन करे उनमें फेथ रखें। जब हम लोग गुरुजी के पास पहुंचे थे 92 में, और हमारी सिचुएशन, और हमारी खासकर मेरी, was the situation was so bad। I was very young, I was 11 years old, and as a child my entire life had come to a standstill। I had lost confidence. I had become so weak. I did not look like, myself. I had uh, facial paralysis. I had everything and anything that you can think of। एंड जब इस सिचुएशन में, इतने डिफिकल्ट सिचुएशन में, हम गुरुजी के जब पास पहुंचे, और जो एक फीलिंग जो आई हमें ऑफ सिक्योरिटी एंड पीस। व्हाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज आई थिंक this is very very relevant right now in the situation that we are in। We all want to feel safe, we all want to feel secure, and that is the feeling that you get when you take Guruji's name, and when you remember him with as much love as you can, with just pure love for him। And जब गुरुजी को उस साक्षात रूप में देखा था 92 में, तो ये मेरी फैमिली की कहानी है, ये मेरी कहानी है, ये मेरी मदर की कहानी है, और ये इट्स आवर स्टोरी। हमें गुरुजी को देखते ही ये रियलाइजेशन हो गया था कि गुरुजी वॉज नॉट एनी नॉर्मल गुरु सिटिंग देयर। मुझे पता है कि हर बंदे की लाइफ की जर्नी बहुत अलग है। कई लोगों को सालों साल लग जाते हैं समझने के लिए कि गुरुजी कौन है। कई लोग बहुत प्रूफ मांगते हैं गुरुजी से कि गुरुजी आप सच में शिव जी के रूप हो, आप कौन हो। बट जो फीलिंग जो मुझे आई और जो मेरे मॉम को आई जब हमने गुरुजी को देखा उस रूप में बैठे हुए, हमें पता था कि गुरुजी वॉज नॉट अ नॉर्मल फोर्स सिटिंग देयर, ही वाज सो मच मोर बियॉन्ड। एंड दैट फीलिंग दैट गुरुजी गेव अस, that blessing that he, that blessing that he kind of gave us, was something which was his blessing। क्योंकि हर सोच जो हमारे मन में आती है, जो हर थॉट आता है हमारे मन में, जो हर एक जो एक एक फीलिंग आती है हमारे मन में, वो भी गुरुजी ही डालते हैं।
तो जब वो फीलिंग आई ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट ही वाज नॉट अ नॉर्मल गुरु, दैट वाज द बिगेस्ट ब्लेसिंग. And when we kind of saw him, and when we kind of um, just knew that we had come to the right place, और पहले ही दिन जब गुरुजी ने चरण दिए दबाने के लिए, और पहले ही दिन गुरुजी ने अपना हाथ लेके चेहरे पे रख के मेरे चेहरे पे रख के कहा कि कल्याण किया, उस शब्द की इतनी अहमियत थी कि उस दो शब्द ने सारे के सारे हमारे टेंशन्स दूर कर दिए, हमें एक सेंस ऑफ एक होप दी. क्योंकि डॉक्टर्स के पास भी हमको हमारी मेरी सिचुएशन को लेके 100% होप नहीं था. उनको नहीं पता था कि क्या रिकवरी होगी, कितनी होगी, होगी भी नहीं होगी, ऐसे उनके पास कोई फिक्स्ड आंसर्स नहीं थे. तो जब गुरुजी ने कहा कि कल्याण किया, वो एक इतना मैजिकल मोमेंट था, क्योंकि हमें पता था कि इसी में सब कुछ है. एंड थोड़े ही दिनों के बाद गुरुजी ने कहा कि तू सारी दवाइयां फेंक दे. सो वी टुक ऑल द मेडिसिन एंड वी थ्रू देम. एंड सत्संग जी, वो दिन है और आज का दिन है. उस सिचुएशन के लिए और उस प्रॉब्लम के लिए मैंने ना कभी दवाई खाई, मैं ना कभी हॉस्पिटल दोबारा गई, मैंने ना कभी दोबारा डॉक्टरों को दिखाया. And this was Guruji's like immense blessings, because when only God can you know defy all logic, all medical science, all practicality. जो इंसान अपनी एक प्रैक्टिकल दुनिया में जीता है, वो सारी की सारी प्रैक्टिकल रीजनिंग सारी की सारी खत्म हो जाती है जहां पे गुरुजी की मर्जी चलती है. तो अगर आपको साइंस और प्रैक्टिकलिटी कहती है कि जिंदगी इस तरीके से चलेगी, गुरुजी पूरा का पूरा आपका रुख, आपकी लाइफ की जर्नी, आपकी लाइफ की जो पूरी की पूरी लाइन है, उसको बदल सकते हैं अगर वो चाहें. एंड ये हमने फील और विटनेस करा है. माई बिकमिंग ओके फ्रॉम दैट प्रॉब्लम इन दैट सिचुएशन वॉज गुरुजी's blessing. And I did not, like I said, touch a single medicine ever again. I did not come back to All India Institute. I did not go through any other operation ever again for that particular problem. So Guruji, and जो जर्नी थी गुरुजी के साथ, जैसे मैंने कहा, आई वॉज 11 years old. जो मेरा स्कूल था, सेंट जोसेफ स्कूल, वो बिल्कुल गुरुजी के आश्रम के पास था, जलंधर में. एंड हम लोग, मैं और मेरा भाई सेंट जोसेफ बॉयज में था. हम लोग ने पूरा का पूरा जो बहुत सारे साल अपने बचपन के गुरुजी के साथ बिताए. हम लोग स्कूल से ही गुरुजी के पास आ जाते थे. वी हैव स्पेंट आवर टाइम विद गुरुजी, वी हैव ग्रोन अप एट गुरुजी's फीट. एंड पूरी की पूरी जो हमारी आज, आई फील दैट दिस लाइफ दैट आई हैव बीन गिवन इज बिकॉज ऑफ गुरुजी's ब्लेसिंग. एंड उन्हीं दिनों में, कुछ 2 साल के बाद, एक दिन गुरुजी ने मुझे गुरुजी समाधि में थे, अंदर कमरे में जलंधर में. हम बाहर सेवा कर रहे थे और गुरुजी आके एक बहुत सी टाइट सी झप्पी पा के गुरुजी ने कहा कि मैं नाइन्थ, लाइक आई सेड, आई वाज इन नाइन्थ, आई वाज यंग. एंड गुरुजी ने एकदम से मुझे कहा कि तेरी शादी मैं अशोका होटल विच कराऊंगा. एंड उस टाइम पे तो शादी के बारे में सोचा भी नहीं था. पर बहुत साल बाद, व्हेन इन 2002 गुरुजी के पास मैं जब गुरुजी के पास थी, तो गुरुजी ने मुझे कहा 2002 में कि ए साल खत्म होने से पहले तूने शादी कर लेनी है. ऑलरेडी जुलाई 2002 हो चुका था. और गुरुजी का हुक्म और गुरुजी की कही हुई चीज एक सत्य वचन है. उसके ऊपर ना ज्यादा दिमाग लगाना, ना उसमें ज्यादा इफ एंड बट्स लगाना, ना ज्यादा अपनी प्रैक्टिकलिटी लगाना, ना सोचना कि ये कैसे होगा. ये सब सीखा है, सब सीखा है गुरुजी के चरण में रह के इतने सालों. तो जब गुरुजी ने कहा, उस टाइम मैं तैयार नहीं थी, बिकॉज आई वॉज वेरी यंग. बट गुरुजी की कही हुई बात के सामने ना कभी दिमाग चला, और हमेशा प्रेयर रहती है कि ना कभी दिमाग चले. क्योंकि जो एक इंसान को लगता है कि वो अपनी लाइफ की प्लानिंग किसी तरीके से कर सकता है, जो भगवान है उसकी प्लानिंग बहुत अलग हो सकती है. तो हमेशा ये विश्वास रखना कि आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है, वो गुरुजी की मर्जी से ही हो रहा है.
तो उसमें उस चीज में फेथ रखना और सरेंडर करना गुरुजी के सामने बहुत जरूरी है। उस टाइम पे जब 2002 में जब गुरुजी ने कहा शादी कर लेना, तो वो इतना आसान नहीं था मानना। बट गुरुजी ने इतनी बुद्धि दी थी कि उनकी कही हुई बातों के सामने हम कुछ भी क्वेश्चन ना करें। तो 2002 में जब 4 या 5 महीने ही रह गए थे शादी की तैयारियां गुरुजी ने बोली करने के लिए। और मेरे फादर एक आर्मी ऑफिसर थे, तो उन्होंने सारी आर्मी की जगहों पे बुकिंग करने की कोशिश करी। उनको बुकिंग कहीं नहीं मिली क्योंकि टाइम बहुत कम था। और घूम फिर कर बुकिंग अशोका होटल में मिली, जो गुरुजी ने इतने सालों पहले बोली थी। और शादी मेरी अशोका होटल में ही हुई। जब शादी की तैयारियां हो रही थी, तब गुरुजी ने सारी चीजों पे ब्लेसिंग दी। गुरुजी ने ये तक खरीदवाया। गुरुजी ने मुझे बोला कि शादी का जोड़ा भी खरीदा गया, और गुरुजी ने उसको भी मंगाया और बोला दिखाने के लिए। बात जो जो बड़ा एक गुरुजी कहते थे कि मैं अपनी संगत नू नींबू की तरह निचोड़ता हूँ। मैं बहुत टेस्ट लेता हूँ फेथ के, और आपका ये सारे टेस्ट पास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी गुरुजी की ब्लेसिंग मिलेगी। आपको इतनी आसानी से सारी चीजें एक सिल्वर प्लेटर पे नहीं मिलेंगी। You have to go through lot of tests. You have to go through lots and lots of situations in life which will, test you, what your faith in Guruji is. तो जब ये वाला भी टाइम जब चल रहा था शादी का, आसान नहीं था, क्योंकि गुरुजी ने ही लड़का बताना था। और आप बिलीव करो कि शादी की तैयारियां हो रही थी, पर लड़का गुरुजी ने नहीं बताया। एंड नवंबर हो चुका था, मेरी शादी की डेट भी निकल गई थी विदाउट नोइंग कि मेरी शादी किसके साथ होनी है। एंड ऐसे गुरुजी टेस्ट करते हैं, ऐसी सिचुएशंस आपकी लाइफ में डालते हैं जहां पे आपको सरेंडर करना होता है, करना पड़ता है और करना चाहिए, क्योंकि वही सबसे बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए। और जब नवंबर 2002 हो चुका था, यहाँ तक कि गुरुजी ने कार्ड भी मंगवाया कि आप एक सैंपल कार्ड का मंगवाया कि वो कार्ड का डिजाइनिंग देखने के लिए, कि गुरुजी ने बोला कि एक मुझे सैंपल लेके आओ। और वो सैंपल कार्ड भी आया जिसमें लड़के का नाम नहीं था, क्योंकि गुरुजी ने अभी तक लड़का फाइनल नहीं किया था। ये बहुत लंबे लंबे सत्संग हैं, बट मैं आपको शॉर्ट में इन चीजों को शॉर्ट में करके बता रही हूँ। तो जब गुरुजी ने वो कार्ड भी मंगवाया और हम कार्ड लेके आए, और हमने आज तक गुरुजी को कभी भी जाके क्वेश्चन नहीं करा, ना पूछा गुरुजी से कि क्या करना है। क्योंकि गुरुजी कहते थे कि जब तुम मेरे सामने बैठते हो, तब अपना दिमाग खाली करके बैठो। ये मत पूछो गुरुजी से कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, क्योंकि आपको खुद ही नहीं मालूम कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। इसको कहते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विच वी रियलाइज, इसको कहते हैं सरेंडर। सो व्हेन यू सिट इन फ्रंट ऑफ गुरुजी, ट्राई एंड सी दैट योर माइंड इज एब्सोल्युटली एम्प्टी। तो जब गुरुजी ने लड़के का नाम भी नहीं बताया, और ऐसे भी काफी टाइम निकल गया, फाइनली नवंबर एंड में, नवंबर मिड में गुरुजी ने लड़के का नाम फाइनल किया, और तब जाके वो नाम डला। और शादी मेरी 1 डेढ़ महीने के बाद हुई, आफ्टर कमिंग टू नो द बॉय। एंड शादी गुरुजी ने ब्लेस की। गुरुजी शादी में खुद आए। एंड गुरुजी, इनफैक्ट गुरुजी और बारात एक ही टाइम पे आई। शादी अशोका होटल में ही हुई, जो गुरुजी ने बहुत सालों पहले बोल दिया था। और गुरुजी बैठे, और फेरे जब तक शुरू हुए तब तक गुरुजी वहीं थे। ये गुरुजी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है। गुरुजी ब्लेस मी विद अ सेकंड लाइफ। गुरुजी देन गॉट मी मैरिड। I did my specialization in physiotherapy as a doctor, which was also what Guruji told me. Guruji told me what profession to take, what to do, where to go, where to study, everything. जब मेरी शादी हो गई तो 1 2 साल के बाद गुरुजी ने मेरे से पूछा कि तूने फैमिली प्लान की। तो मैंने जब गुरुजी को बोला कि नहीं, अभी नहीं करी, तब गुरुजी ने कहा कि मैं तेरे को, गुरुजी ने मुझे भेजा था मास्टर्स में स्पेशलाइजेशन करने के लिए, दोबारा पढ़ने के लिए कहा आफ्टर आई गॉट मैरिड।
तो गुरुजी ने कहा जब तेरा मास्टर्स खत्म हो जाएगा तब तू प्लान करना फैमिली। और मेरे कोर्स को खत्म होने के लिए अभी भी 2 साल थे। और गुरुजी ने कहा कि तब तू प्लान करना, मैंने तेरे को मुंडा ब्लेस किया। और ये सब गुरुजी ने, मतलब मेरी प्लानिंग से भी पहले, मेरे सोच से भी पहले गुरुजी ने मुझे बोला। इसीलिए आपकी जिंदगी की एक एक चीज गुरुजी प्लान कर रहे हैं, अगर आप उनके ऊपर सरेंडर रखते हैं। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसमें हमें घबराना चाहिए, बिकॉज एक एक चीज की डोर गुरुजी के ही हाथ में है। अगर आपने गुरुजी में फेथ डाला है तो वो एक एक चीज को संभालेंगे। एंड सो आई, जैसे गुरुजी ने कहा मैंने वैसे ही कहा, वैसे ही किया। जैसे गुरुजी ने बोला था कि जब मेरा ग्रेजुएशन हो जाएगा, जब सर्टिफिकेट आ जाएगा, मैंने वैसे ही प्लान करा। एंड जब मैंने कंसीव करा तो मुझे पता था कि मेरा लड़का होने वाला है। सो माई एल्डर चाइल्ड वॉज ब्लेस्ड बाय गुरुजी many years back in 2008. He was born. And the second time I conceived, I was, Guruji told me in my 7th month of my pregnancy, तब गुरुजी साक्षात रूप सामने नहीं थे। तब गुरुजी ने मुझे बताया through a dream कि you blessed with a girl. So my second child is also Guruji's blessing. This is my biggest gifts that I could ask for. एंड एक और जो बहुत बड़ा जो ब्लेसिंग मुझे गुरुजी ने दिया, ब्लेसिंग्स रोज हैं। इतनी इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं जिसका बयान करना भी मुश्किल है। बट इन 2007 मैं मास्टर्स पढ़ रही थी जलंधर में, बैंगलोर में। और मैं, गुरुजी ने ही भेजा था कि चल अब जाके और पढ़। और जब मैं बीच में आई थी छुट्टी के लिए, तो एक दिन गुरुजी का कॉल आया फोन पे और गुरुजी ने मुझे बोला कि एम्पायर स्टेट आने के लिए। तब गुरुजी एम्पायर स्टेट में थे और गुरुजी ने उसी टाइम पे बुलाया जिस टाइम पे मेरी फ्लाइट थी वापस जाने के लिए। तो मैं समझ गई कि मुझे वापस नहीं जाना। तो जब मैं गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट आई तो मुझे गुरुजी ने वहां पे 6 महीने रोक लिया। 6 months in 2007 he kept me there. एंड बीच और गुरुजी ने मुझे कहा कि तूने कुछ भी पता नहीं करना बैंगलोर में कि अपने कोर्स के बारे में। ये गुरुजी के टेस्ट होते हैं, ये गुरुजी आपका फेथ टेस्ट करते हैं। और ऐसे बहुत से मौके आएंगे आपके लाइफ में जहाँ पे गुरुजी विल टेस्ट यू। हमेशा कोशिश ये करना कि आप उस टेस्ट में पास हो जाओ, क्योंकि आप एक बारी अपने टेस्ट में पास हो जाओगे तब ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स हैं। तब गुरुजी ने कहा कि तूने किसी से बात नहीं करनी बैंगलोर में, किसी से कुछ नहीं पता करना। और जैसे गुरुजी ने कहा मैंने वैसे किया। मुझे लगा शायद गुरुजी ने मेरा कोर्स छुड़वा दिए, मुझे वो भी मंजूर था, क्योंकि मेरे को मेरी सारी की सारी जिंदगी गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स हैं। गुरुजी ही जैसे चाहते हैं वैसे ही चलेगा। तो गुरुजी अगर चाहते हैं कि मेरा कोर्स छूट जाए तो वो सही। तो बीच में जब ये ऐसे 6 महीने निकल गए और मुझे 6 महीने के बाद गुरुजी ने कहा अब तू पता कर कि तेरे कोर्स में क्या हो रहा है। साथ संगत जी, जब मैंने कॉल करके पूछा कि मेरे 6 महीने का जो कोर्स था उसमें क्या हुआ, मुझे लगा मेरा नाम हटा दिया होगा कोर्स से। बट जब मुझे पता चला तो मुझे ये पता चला कि मेरी यूनिवर्सिटी ने एक रूल पास करा था कि हम 10 लोग जो कोर्स कर रहे थे, मास्टर्स स्पेशलाइजेशन, उस बैच को, 10 लोगों के बैच को 2 बैचेस में डिवाइड कर दिया था, 5 and 5। एंड 5 लोगों के लिए वो कोर्स 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया था। और मेरा नाम उस बैच में था जिसके लिए वो कोर्स एक्सटेंड कर दिया था 6 months। जो मैंने वो 6 महीने बिताए गुरुजी के साथ एम्पायर स्टेट में, एक्चुअली उन 6 महीनों में मेरा कोर्स हुआ ही नहीं। और ऐसा ना कभी रूल पास हुआ है, ना इस रूल ऐसा कभी रूल पास हो सकता है। और सबसे खूबसूरत बात इस सारी इंसिडेंट की ये थी कि ये 2007 की बात है। और जब मुझे ये सब कुछ पता चला तो ऑलरेडी मई 2007 हो चुका था। और जब मुझे ये पता चला तो मुझे गुरुजी ने मेरी तरफ देख के कहा कि तूने सुन लिया, अब तूने पढ़ना है, डिग्री लेके आनी है, फैमिली प्लान करनी है, और मैंने तेरे को मुंडा ब्लेस किया। और गुरुजी ने मुझे ये रोज कहा, बड़े दिनों के लिए मई में कहते गए। मुझे नहीं समझ में आया कि मुझे गुरुजी रोज क्यों कह रहे हैं। फिर बाद में समझ में आया
क्योंकि जब मुझे ये पता चला तो उसके 10 या 15 दिन के बाद गुरुजी ने महासमाधि ले ली। और जब गुरुजी ने महासमाधि ली तो मेरे लिए खासकर ऐसा था कि जैसे कि पूरी की पूरी जिंदगी खत्म हो गई। नीचे से ऐसा लगा कि जमीन खिसक गई, कुछ नहीं समझ में आया। क्योंकि आ, गुरुजी की ही क्या, गुरुजी के एक एक बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश करी है पूरी जिंदगी। आगे भी यही कोशिश रहेगी कि उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे चलना, हम चल चल पाएं और चल सकें और समझ पाएं। तो जब गुरुजी ने वो फॉर्म छोड़ा तो ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो गया। पर तब याद आया कि गुरुजी ने इसीलिए कहा था कि पढ़। और गुरुजी ने पूरी की पूरी आगे की जिंदगी की भी प्लानिंग कर दी थी। And I was blessed with a with my son, and I got busy in taking care of my family and taking care of my children. And ऐसे करते हैं गुरुजी कि आपकी सबसे जो पूरी आपकी मेजर डिसीशंस, आपका साथ, आपकी सोच, हर चीज में गुरुजी अगर प्रेजेंट हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी लाइफ में मुश्किलें आए। ऐसा नहीं है कि ये वाली हेल्थ प्रॉब्लम से निकल के मुझे और हेल्थ की इश्यूज नहीं हुए। बट हर एक चीज की अपनी अपनी एक जगह है, अपनी अपनी जर्नी है। मुश्किलों में भी गुरुजी दिखाते हैं और समझाते हैं कि काफी काफी मुश्किलें आती भी हैं, क्योंकि बहुत कर्म हैं जो काटने हैं। बट हमें पता है अब कि हमारे कर्म भी गुरुजी फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट सत्संग जो इस सिचुएशन को रिलेटेड है। So, like I said, my father was in the army, and he was, in the army, you have a lot of divisions. So, my father was always in the wars. He used to always, he was in that part of the army which goes out for wars. कारगिल वॉर का टाइम की बात है। माय हम लोग गुरुजी के साथ ही थे एम्पायर स्टेट में, बट माय फादर वाज इन द कारगिल वॉर। एंड टाइम बहुत टेंस्ड था। टाइम सिचुएशन बहुत टेंस्ड थी, क्योंकि कारगिल वॉर बहुत जोरों से हो रही थी। एंड आर्मी ऑफिसर्स आर नॉट अलाउड टू टॉक टू देयर फैमिली टू मच एंड टेल देम व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। तो हमें फिक्र तो थी पापा की, बट हमें नहीं पता था एग्जैक्टली कि क्या हो रहा है। But we knew things were not good. In fact, my one of a very junior officer who was under my father, a very junior officer who was in my father's battalion, he died in my father's arms because he was shot in the head in front of my dad. एंड हमें पता था कि सिचुएशन बहुत गड़बड़ है। बट हमने कभी भी गुरुजी को कुछ नहीं बोला, ना कभी जाके पूछा। और हम गुरुजी के साथ एम्पायर स्टेट में ही बैठे थे। माय फादर वाज इन कारगिल। माय मदर वेंट आउट टू वॉश हर हैंड्स लंगर के बाद। एंड एम्पायर स्टेट में ऐसा होता था कि आप लंगर खाते थे, फिर बाहर जाके हाथ धो के फिर वापस अंदर आते थे। तो जब वो बाहर गई हाथ धोने के लिए और अंदर आ रही थी तो एक आंटी आई और वो मेरी मदर को उन्होंने बिठाया। उन्होंने बोला कि गुरुजी आपके लिए कुछ बता रहे थे और चाहते थे गुरुजी कि ये आपको मैसेज मैं पास ऑन करूं। और वो मैसेज ये था कि गुरुजी 4-5 लोगों के साथ तब अंदर कमरे में बैठे थे और उन्होंने ये कहा कि मेरा एक बहुत प्यारा भक्त है, आ, मल्होत्रा, माय फादर, जो अभी कारगिल वॉर में है। सिचुएशन बहुत खराब है, बुलेट टू द लेफ्ट, बुलेट टू द राइट, बट उसनु कुछ नहीं होगा क्योंकि वो मेरा पक्का भक्त है। ये गुरुजी ने 2-3 बार कहा। और वो आंटी ने आके बाहर मेरी मदर को ये बताया। उन्होंने रिपीट करा, गुरुजी ने कहा बुलेट टू द लेफ्ट, बुलेट टू द राइट, बट उन्नू कुछ नहीं होगा, उन्नू मैंने संभाल के रखा है। एंड दिस वॉज गुरुजीज ब्लेसिंग थ्रू आउट आवर लाइफ। टफ से टफ सिचुएशंस देखी है लाइफ में, फेस भी करा है, आज भी फेस करते हैं, बहुत मुश्किलें आती हैं। और कई बार ऐसा लगता है
कि गुरुजी का भक्त होने के नाते ऐसी सिचुएशंस आती है जो एक आम आदमी शायद फेस भी ना कर पाए, बट गुरुजी की दी हुई स्ट्रेंथ, गुरुजी की दी हुई ब्लेसिंग्स, गुरुजी का दिया हुआ प्यार इतना आपको स्ट्रांग बना देता है कि मुश्किल से मुश्किल सिचुएशंस आप आसानी से फेस कर पाते हो, तो शायद एक आम आदमी ना कर पाए। और ये गुरुजी की संगत की पहचान होनी चाहिए कि आप एक स्ट्रांग बनो, अंदर से अपने आप को मजबूत रखो, और ऐसे अपने आप को, अपने फेथ में आपको ऐसा बिलीफ होना चाहिए और ऐसा ट्रस्ट होना चाहिए कि ही इज देयर विथ यू। तो देर इज नो स्पेस टू गेट स्कैर्ड, टू बी fearful, to worry, because our God, our Guruji, is with us. He is guiding us. He is showing us the direction ahead. He will take us forward in this life, and He will make sure that His Sangat is safe and sound at all times. And I have witnessed this, my family has witnessed this very, very closely through multiple situations in life. और अगर मुसीबतें आई भी हैं तो गुरुजी ने बहुत प्यार से और बिल्कुल एक फूल की तरह उन सिचुएशंस के थ्रू निकाला भी है। हमें पता है कि बहुत कर्म हमने पूरे करने भी होते हैं, बट गुरुजी बहुत सफरिंग्स को कम कर देते हैं। सिर्फ गुरुजी चाहते हैं कि आप उनको एक बहुत प्योरिटी से उनको याद रखो, उनकी तरफ ध्यान लगाओ, सत्संग सुनो, सत्संग जाओ, लंगर प्रसाद का ग्रहण करो, विदाउट any kind of a thought process in your mind. Keep your faith strong and keep your focus on Guruji at all times. Satsang Guruji, thank you so much for listening, for giving this platform, for sharing this satsang. And there are many more satsangs, but today time is short, so I will keep it till here. And I really hope that we sail through this with Guruji's blessings with us always. Jai Guruji. अंकल अनम्यूट कर लो। श्रुति राठौर, अ, अमित। जय गुरु जी महाराज, आप म्यूटेड हैं। जय गुरु जी अंकल, कोई शेयर करेगा और सत्संग वहां से? हाँ जी, देयर इज सम echo coming but we can hear you. Meanwhile, I thank you to Nikki aunty, beautiful satsang aunty, and गुरु जी महाराज हम सबको ऐसे ही अपने साथ जोड़ी रखे। और पाप का भी थैंक यू फॉर कमिंग एंड शेयरिंग योर सत्संग। वॉइस ब्रेक हो रही है अंकल। अंकल अगर आप इधर आ इसके पास आके बोलेंगे तो शायद। चलो म्यूट कर दिए। ठीक है संगत जी, अब हम जी जी। तो मेरा गुरुजी के साथ 1 जनवरी 2018 में एक प्रीति आंटी हैं, उन्होंने न्यू ईयर पे कहीं पर हम प्रार्थना में थे, उन्होंने बताया, आफ्टरनून का टाइम था,
कि शाम को क्या कर रहे हो? लिखा कुछ नहीं। कहते हैं गुरु जी का सत्संग है, तो उन्होंने मेरी आंटी के साथ शेयर किया एंड शी एग्रीड। तो हम पहुंचे वहां पर। मैं थोड़ा लेट, आई हैड ए पेशेंट, तो आई वाज सी। तो मैंने कहा आप चले जाना, टैक्सी से घर के पास में ही है। नो 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 अंकल, आई विल टेक हर एंड आई विल कम बैक एंड टेक यू आल्सो। ऐसे नहीं, मैं तो पहुंच जाऊंगा, आंटी को ले जाना, वो देगा इनको। मैं पेशेंट खत्म करके पहुंच गया मैं भी वहां पर। रिसेप्शनिस्ट से पूछा, उन्होंने बोला रूफ टॉप पे है। दरवाजा एक छोटा सा था, पर जोड़े बहुत बड़े थे, तो मैंने सोचा कि यहीं पर ही सत्संग होगा। जैसे मैंने दरवाजा खोला, तो क्या देखता हूँ, ओशन ऑफ सन। आई कुड नॉट सी मोर देन दैट। इतने रूफ टॉप में काफी बड़ा ईंटे का मॉल के सामने। तो मैंने सोचा कोई जगह नहीं मिल रही थी आने जाने के लिए या बैठने के लिए। तो मैं 3 सीढ़ियां थी, मैं सैट डाउन ऑन द स्टेप्स। जैसे ही बैठा, हाँ, इस प्रीति आंटी ने मेरी आंटी को बताया था, खाना खा के मत जाना, वहाँ खाने को बहुत मिलता है। तो जैसे ही मैं उस सीढ़ी पे बैठा, ऊपर वाली और थर्ड पे एक पैर रखे, एक संत आया, सेवादार आया, उसने चल प्रसाद दे दिया। थैंक यू करके ले लिया। दूसरा आ गया, वो खाने के लिए लेके आ गया। तो उन्होंने बताया था प्रत्याशी, एक मीठा होगा एक नमकीन होगा, वही था। अभी वो मैंने खाना शुरू भी नहीं किया, देख रहा हूँ कि कितना एक्यूरेटली गुरु जी के बारे में, सत्संग के बारे में प्रत्याशी ने बताया। चाय के साथ आ गया, मैं चाय पी बचपन से। और ईरान में मैं 9 साल पढ़ाता था, तो वहां पर जहाँ जाओ चाय, पर लकीली वो रेड टी होती थी, नो मिल्क नो शुगर। माँ ने कभी दूध में चीनी डाली नहीं, इसलिए वो चीनी तो लेता नहीं था, मैं चाय पीता रहता था। अभी मैंने चाय भी एक साइड में रख दी, एक सिप लिया, फिर से भी। मैंने कहा कि बेटी आंटी ने कहा फंसा दिया, तो मैंने वो भी। अच्छा, खाने में बहुत ही अच्छे आज तक याद है, फ्राइड आलू पीसेस थे और मीठा था। अब वो मैंने एक दो पीस आलू के खाए और मीठे में से थोड़ा सा पीस लिया। मिठाई में सिर्फ अंगूरी पेठा खाता, ड्राई फ्रूट, मूंगफली, फ्रूट्स भी अमरूद, ये मेरे फेवरेट है। इनमें से तो कुछ नहीं था, तो मैंने वो भी रख दी। एक साथ सेवादार आया, दूसरा आया, मेरे राइट एक मेरे लेफ्ट। ये प्रसाद है, ये गुरु जी का प्रसाद है, ये आपको खाना भी पड़ेगा और पीना भी पड़ेगा। अच्छा, मैं जहाँ बैठा था, जैसे इस हॉल में एंटर हूँ, वहां पर ही शुरू में गुरु जी का स्वरूप मेरे पैर में द्वार, बहुत बड़ा था, और फ्लैशलाइट्स थी। तो ये कोशिश करी मैंने सिर आगे पीछे घुमाने की। तो मैंने कहा ये लगता है दर्शन दुर्लभ है। जो मुश्किल से होते हैं वो बड़े कीमती होते हैं। सत्संग समाप्त हुआ, सब खड़े हो गए। क्या हो गया ये? भगदड़ मच गई। अब तो क्या करूं, मैं पीछे चला जाऊं, क्या करूं? फिर देखा मैंने, नहीं, ये उल्टा सेवादारों ने मोस्टली को एक साइड में कर दिया, फिर एक रास्ता बना दिया। फिर जो रास्ता बन गया, तो मेरी आंटी पीछे जरूर कुर्सियां है, वहां बैठी होगी। वहां पहुंचा तो एक ढूंढ रहे थे, तो एक दूसरे को मिले। आप नीरज, इस पॉइंट पीछे खड़े खड़े मैंने हिम्मत करके के स्वरूप की तरफ देखा।
आंखें मेरी खुली, मुंह मेरा खुला हुआ, सांस कैसे कहाँ से आ गए? I felt I know him from ages, and he started. कहाँ था, कितनी वेट कराई, ऐसा क्यों किया? सिरे लाया, गुरु जी है, हाथ जोड़ के मैं एक तरह उनकी अच्छी बुरी जो भी गुरु जी की कुछ बात तो सुनता रहा। हम सुनने करते शुरू हो गए। आरती संगत आगे जा रही थी, तो मैं भी आंटी के साथ और बाकी कोई संगत थी, तो सब जय गुरु जी बोले थे, लेकिन मेरे को नहीं मालूम था। मैं भी एक्चुअली जवाब देता था जय गुरु जी से। हम सब में आरती की थाली तक पहुंचा, आंटी के साथ एकदम बहुत घबराहट नहीं यार, ये तो मेरा प्यार है तेरा, 3 साल तक मेरी वेट कराइए, मैं थोड़ा देर तक चाड़ भी नहीं सकता। यू नो, आप सब सोच सकते हैं अगर आप भी मेरी जगह होते तो क्या हाल। आई मैं क्या यार, ट्राई भी कर सकती, एक ही की था, इन्हीं चाड़ मारनी सी ले मार लेनी सी, और फिर हंसते रहे, एंड देन दिस आंखें राइट ले देखता रहा। जो चाहे कर सकते, जिसको चाहे दर्शन दे सकते, जिसको चाहे आपके सामने खड़े हो तो भी दर्शन हो सकती। आंटी ने भी, मैंने भी फिर फ्राइडे को दस माना सत्संग जाना शुरू कर दिया। उसके बाद कुछ संगत ने आके पैर छूने शुरू किए, मैं बड़ा उनके आगे हाथ जोड़, लेकिन गुरु के सामने मेरे मेरे को नहीं किया करो शर्मिंदा, क्योंकि ये मेरा गुरु है, और गुरु के होते हुए शिष्य को जी कोई हक नहीं होता। थैंक यू जी। नहीं, गुरु के होते हुए शिष्य को कोई हक नहीं होता कि गुरु की कोई अवहेलना करे। गुरु जानी जान है, अभी भी कई बार पूछ लेता हूँ मैं कि आज फिर ये संगत में से कोई ना कोई कर देता आपके होते हुए, तो फिर जवाब he needs two things from us, only two simple things. Anybody's guess? He says love me, मेरे को प्यार करो, मैं तुम्हारा हूँ, तुम सब मेरे हो। दूसरा, surrender is the indirect form. Anything else? Faith, विश्वास कि मैं गुरु हूँ, मैं गुरु नहीं सतगुरु। गुरु में सतगुरु में जमीन आसमान का फर्क होता है। सतगुरु भगवान से भी बड़ा होता है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, भगवान तीनों अलग अलग एक ही, गुरु में तीनों होते, और स्पेशली हमारे सतगुरु तो दुनिया में एक ही थे, एक ही है, और एक ही रहे। उनका नाम था, है और रहेगा जब तक ये सृष्टि है, जब तक अर्थ प्लेनेट है। हमारे सतगुरु का नाम कोई नहीं बता सकता। In spite of all that, he was double postgraduate, economics and political science. Most of the सतगुरु जो होते थे, रामातीर्थ, रामकृष्ण परमहंस, बाबा नानक, इस बाबा नानक एक दिन के लिए गए थे, वो उनके पेरेंट्स छोड़ के आए,
तो टीचर ने उनसे नाम पूछा और फिर पूछा, हाँ भाई क्या पढ़ने आया है? कहता है कि उसका पता। उसने दूसरा सवाल नहीं पूछा, उंगली पकड़ी, जाके माता पिता के हाथ छोड़ा है कि जो ये चाहता पढ़ना वो मेरे को भी नहीं पढ़ा। रमक्षपन महंस का नाम सबने सुना है। उन्होंने हमारे गुरु सतगुरु थे, वो स्कूल गए 36 एज पे उन्होंने झोला छोड़ा। हमारी मिसेस बहुत पहले यंग एज में यार्ड थ्रोट कैंसर। 18 योगी दिए, इससे सबसे इम्पोर्टेंट योगी विवेकानंद जी, नरेंद्र नाथ, जो पूरी दुनिया में इंडिया का नाम करके गए हैं। तो काफी संतों ने उनको बोला कभी, जैसे अभी हमारे गुरु जी अगर जीना चाहते और मार नहीं सकते। कोई दुनिया में ताकत नहीं है जो हमारे गुरु जी को हमारे से अलग कर सके। वो चोला भी जो छोड़ा है आपने सतगुरु ने, वो भी दुनिया की भलाई की। हम कलयुग में जी रहे। कलयुग तृष्णा प्रधान, लालच, हेरा फेरी, झूठ, कारी मकारी, इनको हम बोलते हैं पतित। पतितों को पावन करने के लिए हमारे गुरु जी ने जन्म लिया था। But he realized, reaching up to Delhi, कि मैं I cannot serve the people I want to serve. So he decided to be omnipresent, and that's why he left Chola. जिस दिन 31 मार्च को, मई को, उन्होंने छोला था गाँव, बीमार नहीं थे, सिर्फ उनको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हुई। लकीली डॉक्टर त्रिहन का असिस्टेंट वहां बैठा था, वो उनको एम्स में ले गया। जितने स्वरूप हैं, जिस संत ने दिए हैं, उनको पता चला तो उन्होंने कहा मैं अभी फोन करता हूँ, 12:30 का टाइम था। डॉक्टर त्रिहन को फोन किया, तेरे गुरु मेरे गुरु ईजान वेल, कोई है वहां पर? उन्होंने ना किया। कहता हाँ वो मेरा सिस्टर है, तेरी बात तो बात करी। उन्होंने फिर एक ही जवाब दिया कि भाई इसमें वो भी देखो कैसे एम्स ले गए थे। डॉक्टर त्रिहन ने जब सर्टिफाई किया कि एक जगह पर ले गए, वहाँ स्ट्रेचर पे जब डाल के एम्बुलेंस से अंदर जाने लगे इमरजेंसी में, मैं खुद बीमार हूँ, ठीक हूँ, मैं स्ट्रेचर पे क्यों जाऊँ, मैं तो पैर पे चल सकता हूँ। Listen, he walked and came, he got second attack. By the time he reached his bed, he was no more. संत इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं दिल्ली में। अखबार खबर ऐसे फैली आग की तरह, पर कितने संत जमा हो गए हैं कितनी होती, and they are not ready to accept he's no more. वो डॉक्टर को, स्टाफ को वहां की यही कन्विंस करते रहे कि गुरु जी ऐसे खेल करते रहे, ये तो ऐसे ही वो कर रहे हैं, सोए हुए हैं अभी उठ जाए। 4 घंटे लगे कन्विंस करने में ही कि भाई तब वो मॉर्निंग में उनको पार्टिसिपेट की बड़े मंदिर आए और काफी तो ब्रह्म ज्ञानी जो होते हैं, सतगुरु ब्रह्म ज्ञानी, कब आना है कब जाना है वो उनको मालूम होता है। हमारे सबके मन की बातें जानते हैं। मैं नॉर्मली सबसे इंट्रोड्यूस करता हूँ तो मैं कहता हूँ मेरा 1 जनवरी 2018 मेरी बर्थ हुआ है। जो 1943 में बर्थ हुआ था
वो कोई फिजिकल फॉर्म थी, वो अभी भी वो परसिस्ट कर रही है। पर मेरा असली इंट्रोडक्शन, माय डेट ऑफ बर्थ इज 1 जनवरी 2008, एंड तब से अब तक 2 बार स्टंट डाल चुके हैं। बाकी परेशानी नहीं। वो भी बच्चों ने बहुत सालों से बोल रहे थे, पापा आ जाओ टोरंटो में आपका करा देते चेकअप, अगर आप वहाँ नहीं कराना चाहते। तो मैं कहता नहीं, हाँ नहीं कराना, बेटे को बोल दो सीरियस डॉक्टर है, तेरे पास आऊँ, जो मर्जी करा दे। किया, इको किया ठीक है, ईसीजी किया ठीक है, स्ट्रेस टेस्ट किया कुछ, दे फाउंड के एक जी वेव होती है, वो सीजी की जगह उठती है, तो कहने लगी इस्कीमिया तो है। दे डिसाइडेड टू, देखो कितने मेहरबान, कितना वो ख्याल रखते हैं, आप हैरान हो जाएंगे। अल्टीमेटली दे डिसाइडेड एनजीओ कर दे। बच्चे ने और आंटी ने भी बोला, नहीं हाँ, गुरु जी मेरे साथ हैं तो मेरे को क्या परेशानी, मेरे को मालूम है मैं भी कुछ होने वाला नहीं है मेरे, क्योंकि बहुत सारे मेरे सत्संग है, फिर कभी जहाँ जहाँ टाइम मिलेगा, जैसे जैसे वसुन अंकल परमिशन दिया करेंगे, तो ऐसे फिर वो किया, तो उन्होंने एनजीओ किया, कहने लगे एक में थोड़ा ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको कंप्लीट कर सकता हूँ। हाँ, जी जी। तो वो कहने लगे, बच्चों को उन्होंने बाहर इन्फॉर्मेशन दी, मेरे से बात कर रहे थे, वीडियो में दिखा भी रहे थे मेरे को, डॉक्टर अच्छा था, असिस्टेंट अच्छे थे। वो कहने लगे हम आप राइट से करेंगे तो आप लेफ्ट से नहीं करेंगे, राइट से। मैं कहती थी जहाँ से मर्जी करो। मैंने डॉक्टर से परमिशन ले ली थी कि मैं गुरु जी का ये अपने स्वरूप अपने साथ रखना चाहता हूँ। उनका नो प्रॉब्लम, कोई जनरल एनेस्थीसिया देते नहीं, कोई एनेस्थीसिया नहीं। मैंने इधर हार्ट के ऊपर ही यहाँ पर चिपका लिया था, so that he is with me, and I never accepted those doctors who are operating me. I always had in my mind, मेरा गुरु मेरे को कर रहा है। गपशप मारते रहे, हो गया। थोड़ा सा ऐसे बड़ी मुश्किल होती है वहाँ पार्टिसिपेशन की, कनाडा में ये बड़ी बुरी सिस्टम है, पर वो बच्चे डॉक्टर हैं, इसलिए वो उन्होंने बीच में दिला दी थी मेरे को, वो उन्होंने 2 बजे एडजस्ट किया था। वो डे केयर रखते हैं, 2 घंटे बाद भेज देते हैं। तो डॉक्टर कहने लगा भाई बच्चे को, आंटी को, इनको ओवरनाइट रख ली, रख लो कोई नहीं, घर मेरा दूर नहीं है, मैं कल से आके ले जाऊंगा। अच्छा, उन्होंने बोला था वॉशरूम जाना हो तो ये घंटी बजा देना। अब एक बार तो मैंने घंटी बजाई, नर्स आ गई लेगी, तो कहना यार गुरु जी, डू आई नीड नर्स आपके होते हुए? मैंने कब कहा, जवाब मिला, हाँ मेरा भी यही ख्याल है, आपके होते हुए मेरे को किसी की जरूरत नहीं है। मैं अपने आप 1-2 बार फिर जाना पड़ा तो चला गया। उनका रहा कि गुरु जी का स्वरूप है। सुबह होगी कि दोनों माँ बेटा आ गए, तो कपड़े ले गए थे मेरे, मैंने हॉस्पिटल वाले पहने हुए थे। आते ही मैंने आंटी को बोला, यार गुरु जी का स्वरूप पता नहीं कहाँ चला गया। इतना मेरे को तकलीफ उस वक्त नहीं हुई जितनी मेरे को अब हो रही है। कहने लगे चलो कपड़ों तो बदलो। ऐसे ही मैं वो उतारा और बनैन पहनी, पीछे ऐसे मुड़ा, पीछे आगे की जगह पीछे चले गए। बिल्कुल हार्ट के बोल। आंटी मेरी ने वो था, लो ये है तेरे, ये इधर ही है। वो कहाँ था आगे तेरे पीछे? मैं क्या ठीक, बस फिर मैंने उनको उनके स्थान पर रखा। अभी इस साल किया मैं, तो फिर वो कहने लगी थी कि रिपीट करेंगे, रिपीट किया, कहने लगे नहीं एक और स्टंट चाहिए। मैं कहा पिछली बार 2 डाले थे, अब 1 डाल दो। मैं कहा मेरा डॉक्टर तो मेरे साथ का आदमी है, इस बार भी कुछ भी मैंने, इस बार आई डिड नॉट बिलीव गुरु जी। तो मैंने उनको
इधर नहीं झुकाया, मैं इनका भागने नहीं दूं। कहाँ जाओगे मेरे को छोड़ के? तो इसलिए मैंने ऐसे कैप्टन में तो इट वेंट मच स्मूदर। पर 40-45 मिनट लगे थे, इस बार 5-7-8 मिनट में ही हो गया। तो कहते हैं, तो डॉक्टर की लैंग्वेज से भी मैं समझ गया, जैसे उन्होंने डाला इधर से किया और एकदम उसके मुंह से निकल गया परफेक्ट। maybe I started breathing more comfortably। तो ये विश्वास होना चाहिए आपका। प्यार करो, गुरु जी में विश्वास करो, उसको सरेंडर भी कहते हैं। सरेंडर पे itself I can share with you half an hour। कभी मेरी मालकिन, मेरी आंटी मेरी कंट्रोलर है, तो नॉर्मली ये बता देते हैं काफी हो गया है। तो वासन जी का हुक्म है, क्यों एक बार गलती हो चुकी है, इन्होंने रिक्वेस्ट करी थी शेयर करने के लिए यूट्यूब पे, तो मैं कहा मैं सुबह इतनी जल्दी नहीं उठ सकता, तो अभी हमारा कंप्रोमाइज हो गया है। तो नेक्स्ट जो सेवा दे रहे हैं वो टोरंटो होगा मैं तब, तो 9 बजे के बाद भी दे रहे हैं। तो फिर आप अब ये 3 बार का है, मैं वो बंद करूंगा अपनी। ये गुरु जी आप सबको हम सहाय हो। 3 बार इसलिए कहलाते हैं, गुरबानी में भी आया है ना, वाहिगुरु 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 3 बार बोलते हैं। हरिओम हरिओम हरिओम। तो राम नाम सत्य है, 3 बार होते हैं। 3 बार का पर्पस होता है, मैंने काफी मेहनत करनी पड़ी थी। इट टुक मी फ्यू मंथ्स till I found a learned guru, not Satguru। So, but he, दीपक भाई हैं अहमदाबाद में अदालत के पास, तो वो आए हुए थे यहाँ दुबई में, तो फिर मैंने उनसे बहुत पूछा। सुधांशु जी महाराज नहीं बता सके थे, उन्होंने जवाब दिया था। पहली बार जब हम बोलते हैं, बोलो मेरे साथ, सतगुरु महाराज जी, तीसरी बार से बोला है। जब भी दूसरी बार आप बोलना बचा, सतगुरु महाराज, आप देखो आपको थोड़ा फील हुआ होगा, अंदर से चले गए। जो बोला है आपने सूक्ष्म से बोला है, हार्ट होता है। अब तीसरी बार वो करेंगे आप उच्चारण, सतगुरु महाराज। अभी देखो लगता है थोड़ा और आप देख गए हैं, कारणवश सबकॉन्शियस स्टेज। तो सोते जागते मनसा वाचा कर्मा तीनों से मैं मानता हूँ मेरे गुरु सतगुरु हैं, दुनिया के रखवाले हैं, सबके रक्षक हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु। थैंक यू वेरी मच। जय गुरु। थैंक यू सारी संगत जो ऑनलाइन है, थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग अस। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज फॉर दिस ब्लेस्ड सत्संग। अब हम गुरु जी से आज्ञा लेंगे, अगर और कोई वहाँ से शेयर नहीं कर रहा है। वो बहुत बहुत शुक्राना संगत जी जुड़ने के लिए। ओके। May I share the satsang? Jai Guruji, everyone. आंटी ओके शेयर। Audible है ना? जी आप ऑडिबल है। जय गुरु जी संगत जी, ये आज का मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुपा का।
I जी hope आंटी, this is audible to everyone. ये आर ऑडिबल आंटी। मैं इस वक्त इंडिया में हूँ, वैसे घर दुबई में है। और श्रुति आंटी के घर के पास ही गुरु महाराज जी ने घर बख्शा है। सो इस वक्त मैं इंडिया वाले घर में हूँ। और ये भी यहाँ तक लेके आना, इस सिचुएशन में भी गुरुपा की प्लानिंग थी। और आज सुबह गुरुपा ने मुझे सत्संग सुनवाया, जो कि मिड मॉर्निंग में था, जिसमें गुरुपा ने कहा कि मैं तुझे तितली रूप में दर्शन दूंगा। और आज 2 बारी दिन में गुरुपा ने मुझे तितली के रूप में दर्शन दिया है। मैं आज तक कभी भी गुरुपा से नहीं कहती कि मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवाइए, लेकिन वो हर वेले 24/7 अपनी संगत के साथ होते हैं, अपने बच्चों के साथ होते हैं। इट्स हाउ यू कनेक्ट विथ हिम। जैसे कि अंकल ने कहा, उनको प्यार करो आप। और वो हमेशा अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं मुझे। तो उसके लिए शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना है। संगत जी, ऐसे टेस्टिंग टाइम्स में भी गुरुपा ने मुझे इंडिया भेजा, जो कि प्लानिंग में नहीं था, जबरदस्ती फैमिली के साथ भेजा। और ट्रस्ट मी, ऐसे फूलों के तरह रखा है गुरुपा ने अपनी बेटी को। और रोज यहाँ पे मुझे किसी न किसी वे में दावतें मिल रही हैं, किसी न किसी वे में छोटी से छोटी इच्छाएं। नारियल पानी पीना है, वो भी गुरुपा मेरी इच्छाएं ऐसे पूरी करते हैं, वो अपने आप में एक सत्संग बन जाता है। तो हर हर छोटी से छोटी मनोकामना वो मेरी पूरी करते हैं। गुरुपा कहते हैं, तू मेरी शेरनी है, तू मेरी प्यारी दी है। और सच में ही इज माय फादर, क्योंकि मैं बचपन से ही शिव भक्त रही हूँ संगत जी। एंड आई गेट गूज बम्स, आई कैन गो ऑन एंड ऑन विथ माई सत्संग एंड मिरेकल्स। गुरुपा ने बचपन से ही अब मैं जो डॉट्स कनेक्ट करती हूँ, तो मुझे खुद, मैं चौंक जाती हूँ कि ये तो मैं कहती थी और गुरुपा वही भाषा मेरे साथ यूज कर रहे हैं। मतलब कि 2023 में जब मैं गुरुपा के फॉलो करने लगी गुरुपा को, और मुझे समझ में आया, उससे पहले मैं शिव परिवार और मेरे लॉर्ड शिवा को मैं प्रे करती थी। तो उनसे जो मैं बातें करती थी, अब उसके जवाब और वो बातें मुझे गुरुपा सुनाते हैं, टेलीपैथी करते हैं, हर वेले अपना प्रेजेंस फील करवाते हैं। मन में जो क्वेश्चन होता है उसका तुरंत आंसर देते हैं। एंड ही टॉक्स टू मी मोर ओवर इन पंजाबी। एंड गुरुपा और मेरी चॉइसेस भी सेम रही हैं, क्योंकि मैं उनको फिजिकली कभी देख नहीं पाई, बट आई एम स्टिल ब्लेस्ड, क्योंकि मैंने जैसे ही उनको जाना, लॉर्ड शिवा समझा उनको, और मैंने उनको गॉड समझा। एंड मैंने कभी इफ बट नहीं किया। डे वन से ही मैं जैसे जुड़ती चली गई गुरुपा से, मेरा विश्वास उनमें पक्का था। अभी भी निकी जी ने जैसे कहा, पुरानी संगत जानती है, गुरुपा नींबू की तरह निचोड़ते हैं। बहुत टेस्ट लिए हैं गुरुपा ने, बहुत कठिन परीक्षाएं देखी हैं, और उन परिस्थितियों में से फूलों की तरह बाहर भी निकालते हैं। लेकिन वो अगर कोई आम बंदा या बंदी हो तो वो शायद ही झेल सके। ऐसी ऐसी परिस्थितियों में से गुरुपा ने मुझे लाइक अ वॉरियर, लाइक अ विनर बाहर निकाला है। मैं कहती हूँ, गुरुपा, विथ यू एवरीथिंग इज पॉसिबल, विथ यू आई एम द विनर। मेरा यही मैं उनसे कहती हूँ। और सच में नींबू की तरह निचोड़ने के बाद भी मैं छोटी सी कट्टी उनसे जरूर करती हूँ कि मैं आपसे नाराज हूँ करके, आधा दिन, पौना दिन। बट देन अगेन, आई लव हिम इमेंसली लाइक ही लव्स मी इमेंसली। तो घूम फिर के मेरी बात गुरुपा पे ही आ जाती है, फिर वो कट्टी सुलझ जाती है हमारे बीच में। एंड गुरुपा ने और भी बहुत छोटे बड़े मिरेकल्स किए हैं। आज जो मैं आप लोगों के साथ ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, ये भी मेरी इच्छा पूर्ति की है उन्होंने। क्योंकि मैं जब से यहाँ आई हूँ, ये मेरा छोटा सा सिटी है गुजरात का, जहाँ मैं अभी प्रेजेंट हूँ, वहां पे उस टाउन पे मैंने 3-4 दिनों से पूछ रही हूँ, जो गुरुजी के फॉलोअर्स हैं जो इस टाउन में रहते हैं, उनसे मैं पूछ रही हूँ कि हाउ कैन आई गो टू गुरुजी महाराज सत्संग। एंड देन आई गॉट टू नो कि यहाँ पे सत्संग नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे नहीं होते हैं इस पर्टिकुलर सिटी में। इट्स अ स्मॉल सिटी। एंड तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि गुरुपा, वैसे तो मैं ऑनलाइन रोज अपने शुक्राना सत्संग करती हूँ संध्या वेले, बट अब मैं आपके ब्लेस्ड सत्संग कैसे जाऊंगी, कैसे लंगर प्रसाद खाऊंगी।
और आज गुरुपा ने मेरे हस्बैंड को वहां पे ये सत्संग अटेंड करवाया अमित जी के घर, और मुझे ऑनलाइन अपना सत्संग शेयर करने का मौका दिया। ये भी उन्हीं की प्लानिंग है। थैंक यू गुरुपा, मैंने आपका आज दरबार का दर्शन किया, उसके लिए मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। सो संगत जी, लंगर प्रसाद में एक भी दाना आपने नहीं छोड़ना है। जल प्रसाद की बोतल जो होती है, वो संगत को तो पता है उसकी इम्पोर्टेंस। जो नई संगत हमारे सत्संग पे आती है, कई बारी वो रिलेटिव्स होते हैं, कई बारी वो फ्रेंड सर्कल होता है, उन्हें प्लीज आप अवेयर कीजिए इस बात के लिए कि वो डिवाइन जल प्रसाद इधर उधर बोतलें ना छोड़ें। और जो कठिन परिस्थिति है, जैसे कि अभी यूएई, गॉड ब्लेस यूएई, गॉड ब्लेस दुबई, सब अच्छे से गुरुजी सब अच्छा करेंगे और पीसफुल हो जाएगा। द वे कंट्री वाज प्रोग्रेसिंग, अगेन इट विल फ्लरिश। वी ऑल आर chanting and praying for UAE and Dubai and overall in the world. But तब तक गुरुजी कहते थे मंत्र जाप बढ़ा दीजिए। जब भी आप किसी टफ सिचुएशन में हैं, आप अपना मंत्र जाप बढ़ा दीजिए घर में, और पॉजिटिविटी लाने के लिए पाठ साहिब चलाइए, जपजी साहिब चलाइए। एंड रादर देन फॉलोइंग द न्यूज होल डे, अपडेटेड रहना इज गुड, बट रादर देन गोइंग इनटू दैट लूप ऑफ नेगेटिविटी, प्लीज बच्चों को, परिवार को आप कोशिश करके डाइवर्ट करें, घर में पाठ चलाएं, मंत्र जाप चलाएं, एंड स्टे इन दैट पॉजिटिव जोन, बिकॉज यू वांट पॉजिटिविटी इन योर लाइफ। तो आपका फोकस, आपका एनर्जी वहीं पे होना चाहिए। विद दैट मैं गुरु जी के लिए शुक्राना करती हूँ। थैंक यू गुरुपा, अपने बच्चों को ब्लेस करते रहिए ऐसे ही, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। ऐसे गुरु पिता मिलना बहुत बहुत सौभाग्य की बात है। हम सबके कुछ अच्छे कर्म होंगे जो गुरुपा ने हमें अपनी संगत में चुना है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू आंटी, थैंक यू फॉर योर ब्यूटीफुल सत्संग। एंड महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी से भी हम माफ़ी चाहते हैं कि कुछ टेक्निकल इश्यूज आए, लेकिन महाराज ने अपनी सेवा पूरी कराई, तो अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। विद दैट अब हम आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी।